चर्चा कर रहे थे द्वितीय व्यवसाय। द्वितीय व्यवसाय में अपन ने दो चीजें पढ़ी, विनिर्माण का अर्थ और विनिर्माण की परिभाषा। विनिर्माण के अर्थ में अपन ने पढ़ा कि यह अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, री मैन्युफैक्चरिंग अर्थात जिसका निर्माण होता है पुनः निर्माण। और इसी प्रकार इसकी डेफिनेशन में पढ़ी अपन ने कि प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो कच्चे माल होते हैं उनका रूपांतरण करना और उनको अधिक मूल्यवान बनाना क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। और वो स्थान होता है वो क्या कहलाता है? जहां पर ये रूपांतरण की क्रिया होती है वो कहलाता है उद्योग। तो उसे अब अपन पढ़ रहे हैं कि उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात उद्योग कहां पर स्थापित किए जाए। यह क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक और उद्योग स्थापित करने वाले कारक। अब उद्योग प्रभावित करने वाले हैं कि वहां पर प्रभावित उद्योग क्यों नहीं लगाया जा सकता? सभी जगह उद्योग नहीं लगाए जा सकते। उद्योग लगाने के लिए महत्वपूर्ण कारकों की आवश्यकता होती है। तो अब उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 है आपका कच्चा माल। जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है वहां पर उद्योग लगाना फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। जैसे उदाहरण के लिए कपास है, जहां पर कपास आसानी से मिलेगी तो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग आसानी से लगाया जा सकता है। उसी प्रकार गन्ना है, गन्ने से बनाई जाती है चीनी, तो चीनी की मिलें कहाँ लगाई जाएगी? जहां पर गन्ना उत्पादन अधिक होता है। क्यों? कि जहां पर कच्चा माल मिलेगा तो वहां पर जो कन्वेंस होता है, किराया होता है, वो माल भाड़ा नहीं लगेगा और वस्तु की कीमत अधिक नहीं बढ़ेगी। साथ ही दूसरा है शक्ति के साधन। शक्ति का साधन का मतलब होता है ऊर्जा। अब वर्तमान में उद्योगों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। जहां पर ऊर्जा सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती है वहां पर उद्योग लगाना लाभदायक होता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया है कि दामोदर घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी अपने पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना दामोदर नदी पर विकसित की गई। तो उस क्षेत्र के अंदर झरिया रानीगंज के अंदर कौन सा लगाया गया है? इस्पात कारखाने विकसित किए गए हैं। इसी प्रकार अपना तीसरा है परिवहन और संचार। जिन क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है तो वहां पर उद्योग लगाना फायदेमंद होता है। कैसे? कि वहां पर उद्योगों तक कच्चा माल पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होता है और उसके बाद वहां से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है। तो वहां पर परिवहन सुगमता से पहुंचना चाहिए और आसानी से सभी प्रकार की परिवहन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार दूसरा है संचार। संचार का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। तो वहां पर वर्तमान समय में नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनके माध्यम से संचार भी अति महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि कच्चे माल की आवश्यकता अनुसार अपन सूचना ले सकते हैं, तैयार माल की बाजार में मांग की हिसाब से अपन पूर्ति की विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अपन ले सकते हैं। तो वहां पर भी क्या होती है? ये उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इसी प्रकार नेक्स्ट अपना बाजार। बाजार का मतलब होता है वर्तमान समय में तैयार माल की मांग। जो उद्योगों में बना गया माल है उसकी बाजार में मांग कितनी है, तो वहां पर लोगों की क्रय शक्ति से संबंधित होता है। देखो इसमें अपन ने लिखा है उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग वहां के निवासियों की क्रय शक्ति से है कि वर्तमान समय में जो तैयार माल है उसकी खपत कितनी हो रही है और क्रय शक्ति, पैसे वाले लोग होंगे तो ही तो उसको खरीद पाएंगे। नेक्स्ट है कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक उद्योग को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्रमिकों की। वर्तमान में वो श्रमिक कैसे चाहिए? कुशल श्रमिक चाहिए। क्योंकि अपन को पता है उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण श्रमिक ही होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में उच्च तकनीकी आ चुकी है, कंप्यूटर वगैरह आ चुके हैं, उनकी सहायता से उद्योग संचालित होते हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो श्रमिक एक महत्वपूर्ण कारक होता है उद्योग के लिए। उद्योग को चार चांद लगाने के लिए श्रमिकों की ही आवश्यकता होती है, उनके बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट है पूंजी। पूंजी की बात करें तो पूंजी के बिना तो उद्योग के बारे में कल्पना करना ही बेकार है। क्योंकि पूंजी अर्थात पैसे होंगे तो ही तो उसके बारे में अपन सोच सकते हैं। अर्थात उद्योग लगाना है, कच्चे माल को खरीदना है, श्रमिकों को पेमेंट देना है, परिवहन किराया जो भी है लगता है, वस्तुओं पर लागत लगने वाली अन्य एक प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनको निपटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की। तो यह महत्वपूर्ण कारक होता है उद्योग लगाने के लिए। नेक्स्ट है जलापूर्ति।
उद्योग के अंदर किसकी आवश्यकता होती है भाई? जल की आवश्यकता होती है। तो जल भी अपन को क्या मिलना चाहिए? आसानी से मिलना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, ताकि उद्योग की जो क्रियाविधि है उसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। और साथ ही जल अति आवश्यक कारक होता है, इसके बिना तो विकास के बारे में अपन सोच ही नहीं सकते। अर्थात जल है वो अति आवश्यक कारक होता है। जैसे उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग है, रसायन उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, इनमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की बड़ी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु होता है उद्योगों पर विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है। कुछ ऐसे उद्योग हैं जो केवल उसी जलवायु में ही स्थापित हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सीमेंट उद्योग की बात करें, सीमेंट उद्योग के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे अपना राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर सीमेंट उद्योग आसानी से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अगर नमी आ जाए तो सीमेंट उद्योग खराब हो सकता है। इसलिए किसकी आवश्यकता होती है? शुष्क जलवायु की। इसी प्रकार देखो इसके अंदर है कि ये जो श्रमिक होती है उसकी कार्य क्षमता को भी कौन बढ़ाती है? जलवायु बढ़ाती है। तो जलवायु है वो महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट है उच्च तकनीकी। उच्च तकनीकी, वर्तमान में जो नई नई तकनीकी आई है उनके अकॉर्डिंग भी उद्योग को विकास की ओर ले जाया जा सकता है। तो वर्तमान में जो उच्च तकनीकी है उसका प्रयोग भी उद्योगों में करना चाहिए। जहां पर उच्च तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है तो वो उद्योग धीरे धीरे पतन की ओर जाते हैं, जबकि जहां पर उच्च तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर आवश्यकता अनुसार जितने उनको आवश्यकता उतना उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। संचालन करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, अपशिष्ट निस्तारण, जो उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका निस्तारण किस प्रकार से किया जाए, ये विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए विशेष प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सरकारी नीतियां। सरकार के द्वारा भी उद्योगों को विकास के अवसर पर ले जाया जा सकता है। वर्तमान में जैसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना है, वहां पर दूसरी विदेशी जो कंपनियां उनको स्थापित नहीं किया जा सकता, ताकि देश के विकास को बढ़ावा मिल सके। और साथ ही सीमा शुल्क जो लगती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरराष्ट्रीय प्रकार के जो भी होते हैं तो सीमा शुल्क लगता है, और सीमा शुल्क लगने से क्या होता है? वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि अपन को पता है वस्तु की अगर सीमा शुल्क लगेगी वस्तु के ऊपर तो वो किसको देना पड़ेगा? उपभोक्ताओं को देना पड़ता है, तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अगर सरकार उस पर सीमा शुल्क पर छूट कर देगी तो वो वस्तु ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी और विभिन्न प्रकार की सहायता होगी, तो उससे भी उद्योग विकास की ओर जाएगा। नेक्स्ट है अन्य प्रकार की सुविधाएं भी होती हैं, जैसे उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ती जमीन प्राप्त होनी चाहिए, भूमि प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही राजनीतिक स्थिरता, उसमें उद्योग के अंदर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, केवल विकास की ही भावना होनी चाहिए। बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए, बीमा होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से ही उद्योग स्थापित किया जा सकता है। अगर ऐसी क्रियाएं किसी प्रकार की बाधा है तो वहां पर उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता।